छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया विवाद खड़ा हो गया है जब नगर निगम ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को संपत्ति कर का नोटिस भेज दिया। नोटिस था पाटन सदन को लेकर जो अब कुनकुरी निवास है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। छत्तीसगढ़ में नगर निगम का एक नोटिस चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये नोटिस किसी और को नहीं बल्कि भूपेश बघेल को दिया गया है, और वो भी उस सरकारी आवास के लिए जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास है भी नहीं। ये अजीब बात है, केवल मुझे पर नोटिस आया है। जितने और शासकीय निवास है उसमें नेता भी रहते हैं, अधिकारी भी रहते हैं, उनको नोटिस नहीं आया, केवल मुझे पर आया। ऐसा क्यों? निगम के मुताबिक बघेल को कुल 7,258 रुपए का भुगतान करना है, जिसको लेकर बघेल को नोटिस दिया गया है। बता दें कि ये पहले पाटन सदन हुआ करता था जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। वहीं अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय हैं, जिसके चलते ये आवास अब कुनकुरी आवास हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का ये कुनकुरी निवास, कुनकुरी सदन जो सरकारी आवास है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इस बात को लेकर है कि जो कुनकुरी सदन है अभी, वो 2 साल पहले करीब दिसंबर 2023 तक पाटन सदन हुआ करता था, और ये मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर वहाँ के क्षेत्र वासियों के लिए अलॉट था। इसी तरह एक परंपरा रही है छत्तीसगढ़ में कि जो मुख्यमंत्री रहता है उसके क्षेत्र के लोगों के लिए एक अलग से निवास अलॉट किया जाता है, सरकारी निवास, जहाँ पर वो पहुँच सकते हैं, रुक सकते हैं, या जो सरकारी सुविधाएं हैं उसकी जानकारी के लिए यह आवास उपलब्ध कराया जाता है। तो परंपरा के तहत भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तब ये पाटन सदन था, अब ये कुनकुरी सदन है, क्योंकि अभी विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं और कुनकुरी विधानसभा से प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं से जीते हैं, तो कुनकुरी सदन है। लेकिन ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, ये बड़ी बात है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस सदन के नाम पर, जब ये पाटन सदन था तब उसके नाम पर एक नोटिस जारी की गई है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। नोटिस इस सदन का टैक्स जमा करने को लेकर है, जिसकी राशि 7,228 रुपये है। 7,228 रुपये टैक्स जमा करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर एक नोटिस जारी की गई है, जो नगर निगम रायपुर द्वारा जारी की गई है। वहीं नगर निगम के नोटिस पर भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए तंज भरा बयान लिखा। बघेल ने आगे लिखा कि ये नोटिस भले ही अवैध है, लेकिन वो मुख्यमंत्री की इच्छा पूरी करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अच्छा है कि वे भी तैयार रहे, क्योंकि उनकी सरकार कुनकुरी सदन का भी टैक्स मांगेगा। कहा ये भी क्या जा रहा है, भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि ये नोटिस एक अपने आप में अवैध है, क्योंकि सरकारी आवास जो अलॉट किया जाता है उसमें जो व्यवस्थाएं होती हैं जमा करने की, टैक्स या फिर जो भी शुल्क होते हैं, वो सरकार के जो संबंधित विभाग होते हैं उनके द्वारा होता है। फिर भी भूपेश बघेल का ये कहना है कि फिर भी अगर मुख्यमंत्री की इच्छा है कि उसका पैसा मैं जमा करूं, तो मैं उनकी इच्छा पूरा करते हुए ये राशि जमा करवा दूंगा, और अभी कुनकुरी सदन के नाम पर भी जो टैक्सेस आएंगे वो भी मैं जमा करवा दूंगा, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है। अब पाटन सदन कुनकुरी सदन हो गया है, लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इस बात को भी लेकर है कि जब लगभग दो साल पहले, यानी कि लगभग 20 महीने पहले ये सदन अब कुनकुरी सदन के रूप में हो चुका है पाटन सदन, तो ऐसे में अब पाटन सदन के नाम पर जो टैक्स की बकाया राशि है उसको पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर जारी करने के पीछे का क्या औचित्य है। हालांकि इस मामले में अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर हमलावर है। कांग्रेस न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री बल्कि कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी जो संचार प्रमुख हैं उन्होंने भी बयान जारी किया है और इसको अवैध बताया है, और इस तरह की हरकतों को एक तरह से छोटी राजनीति का हिस्सा बताया है। वहीं इस मामले पर एनडीटीवी ने रायपुर नगर निगम की मेयर मीनल चौबे से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल को कोई नोटिस नहीं दिया गया। मोबाइल ऐप पर अपडेट नहीं होने की वजह से ये परेशानी आ रही है। नगर निगम के माध्यम से उनको किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं गया है। मोबाइल में वो दिखा रहे हैं, ऑनलाइन जो डिमांड दिखाते हैं वो, और अपडेट का काम भी चल रहा है। अपडेट नहीं हो पाया है जो होना था, और वो अभी प्रोसेस में, ऑन प्रोसेस में है, और नेक्स्ट टाइम तक हो भी जाएगा। तो मिनल जी, ये 2 साल में अपडेट नहीं हो पाया अभी तक? वो तो छोड़े हुए 2 साल हो गए उनको। कायदे से तो 1.5 साल हो गए हैं। कायदे से तो नगर निगम को कर लेना था ये अपडेट। वो प्रोसेस में टाइम लग जाता है थोड़ा, वो वहीं जाकर करना पड़ता है। आवंटन वगैरह की प्रक्रिया हुई होगी, पीडब्ल्यूडी से आवंटन हुआ होगा, मुझे बहुत इसकी जानकारी नहीं है, पर अपडेट हो जाना था, नहीं हुआ है, अब हो जाएगा वो अपडेट।
इसके साथ ही बीजेपी भी ऐप की तकनीकी खामी मान रही है और साथ ही बघेल पर फर्जी मुद्दे उठाने का आरोप लगा रही है। आज जो एक विषय सामने लाया है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कि उनको रायपुर नगर निगम के द्वारा टैक्स के लिए कोई नोटिस भेजी गई है, मैं बताना चाहूँगी कि इस प्रकार की कोई नोटिस उनको नहीं भेजी गई है। हमने भी इसकी पड़ताल की, जानकारी ली, पता लगा कि वो पूर्व से उनके उसमें ऑनलाइन वो शो हो रहा था और उसको निकालकर उन्होंने इसको मीडिया में दिया है। बेवजह वो जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। फिलहाल नोटिस चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि बघेल को दिया गया नोटिस और क्या राजनीतिक रंग लेता है। रायपुर से एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।